ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? यदि नरकासुर शक्ति पिंड को लेकर पाताल लोक चला गया तो पृथ्वी लोक से शक्ति का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। संकट यहीं पर समाप्त नहीं होगा देवराज। शक्ति के पाताल वासिनी होने से असुर अपराजय हो जाएंगे और शक्ति का दुरुपयोग कर अधार्मिक कार्य करेंगे और देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये कैसी भयावह स्थिति है गुरुदेव? अब हमें संकट से कौन उबारेगा? नारायण नारायण। महादेव भी माता सती के वियोग में दुखी हो महासमाधि पर बैठे हैं। कहां से आ रही है ये मातर दीवानी? विनाश काले विपरीत बुद्धि। असुर राज नरकासुर, उस मोहिनी माया ने तुम्हारी मति को भी हर ही लिया। तुम असुरों का यह दुर्भाग्य ही है कि तुम सब संसार के स्वामी तो बनना चाहते हो, मगर तुम सब वासना के दास हो। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हें लाख प्रयत्न के बाद भी उस अभिशाप से मुक्त नहीं करा सकता। किंतु अभी भी समय है। मुझे नरकासुर को सत्य का ज्ञान कराना ही होगा। प्रतीत होता है शक्ति ने इसे अपने सम्मोहन के पास में जकड़ लिया है। मुझे इसका सम्मोहन तोड़ना ही होगा। कौन बजा रहा है ये मधुर संगीत? कौन है वो? कहाँ है वो? गुरुदेव, आप? अब मैं समझा। अवश्य ही मुझे बुलाने के लिए आपने ही मधुर संगीत की तान छेड़ी होगी, है ना? नरकासुर, भूल जाओ संगीत की ध्वनि को। ये देवताओं द्वारा रचा एक छल है। तुम्हें पथभ्रष्ट करके अपने उद्देश्य से भटकाना चाहते हैं वो। पथभ्रष्ट? पथभ्रष्ट नहीं गुरुदेव। कदाचित जीवन में पहली बार मुझे अपना पथ स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझे कोई पुकार रहा है। सम्मोहन से बाहर आओ नरकासुर, और अपनी चेतना पर नियंत्रण रखो। चेतना ही तो जाग गई है गुरुदेव। आज तक मैं अपने जीवन में नाम स्वरूप नरक के समान जिंदगी जी रहा था, किंतु आज ऐसे प्रतीत होता है जैसे संसार में चारों ओर प्रेम ही प्रेम है, श्रृंगार ही श्रृंगार है।
ये बात आप नहीं समझ सकते गुरुदेव, इसलिए मेरे मार्ग में मत आइए गुरुदेव। मेरी बात सुनो नरकासुर, रुक जाओ। नरकासुर, अभी भी समय है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी। नरकासुर, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? इतनी विलक्षण तान, ऐसे अद्भुत सुर मैंने आज तक नहीं सुना। रुको मत सुंदरी, बजाओ, थोड़ा और बजाओ। इस बंसुरी की मधुर तान से मुझे थोड़ा और डूब जाने दो। बजाओ सुंदरी, बजाओ। कौन है आप? और आप यहाँ कैसे आए? मैं पाताल लोक का स्वामी असुर राज नरकासुर हूं देवी, और तुम्हारी इस बांसुरी की सुंदर तान का पीछा करता हुआ यहां तक आ पहुंच गया, और तुम्हें यहां पाकर मैं सौभाग्यशाली हो गया देवी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं कामाख्या हूँ असुरराज, और मैं यहीं रहती हूँ। कामाख्या, देवी कामाख्या, कितनी भाग्यशाली है ये बांसुरी जो तुम्हारे सुंदर अत्रों पर रखी गई है। इस बांसुरी की तान जितनी मोहक है, उतना ही मन भावन तुम्हारा रूप है देवी। तुम्हारे इस रूप ने मुझे अपना दास बना दिया है देवी। मैं आपका तात्पर्य समझी नहीं असुरराज। हे मनमोहनी, तुम्हारे रूप के दर्शन करने के पश्चात अब तुझे पाना ही मेरी जिंदगी का उद्देश्य प्रतीत होता है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं देवी, और तुम्हें पाताल लोक की रानी बनाना चाहता हूं। मेरा सारा वैभव तुम्हारे चरणों में होगा देवी। असुरराज, असुरराज, आपका ये प्रणय निवेदन किसी भी स्त्री के लिए बड़े ही हर्ष की बात है, किंतु कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से तभी विवाह करती है जब उसे उस पुरुष की शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो जाए। तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है देवी? मैं पाताल लोक का स्वामी असुर राज नरकासुर हूं देवी, नरकासुर। मेरी भुजाओं के बल से पर्वत थर्राते हैं, मेरे असुरी शस्त्रों से देवता भी कांपते हैं। मैं एक फूंक भी मार दूं तो वृक्ष जड़ से उखड़कर कई कोसों दूर जा गिरे। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं जो मेरे आगे ठहर सके। सत्य को कर्मों से प्रमाणित करना पड़ता है असुरराज। मात्र आपके कथन पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? ओह, तो तुम मेरी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हो?
कहो तो इस पूरे नीलांचन पर्वत को जड़ से उखाड़कर तुम्हारे मन चाहे स्थान पे रख दूं? नहीं नहीं असुरराज, ऐसा न करना। यही पर्वत तो मेरा निवास स्थान है। तुम्हारे लिए तो पाताल लोक का साम्राज्य प्रस्तुत है देवी। बस एक बार तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार करो देवी। मैं आपका विवाह प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करूंगी असुरराज, यदि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दे तो। कहो देवी, देवताओं को दास बनाकर तुम्हारे चरणों में डाल दूं, स्वयं लक्ष्मी के आभूषणों से तुम्हारा श्रृंगार करूं, तुम्हारे लिए स्वर्ण महल बना दूं, इस संसार के सारे रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात तुम्हें अर्पित कर दूं। कहो सुंदरी, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं आपकी तत्परता देखकर प्रसन्न हुई असुरराज, किंतु इनमें से कोई भी वस्तु की मुझे कोई अभिलाषा नहीं। अपनी अभिलाषा व्यक्त करो देवी, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। शीघ्र कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? असुरराज, मैं इस नीलांचल पर्वत की चोटी पर रहती हूँ। नीचे से ऊपर तक जाने का कोई मार्ग ही नहीं। इसी कारण मुझे आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप भूतल से पर्वत की चोटी तक चारों दिशाओं से पहुंचने का मार्ग बना दे, तो मैं आपका विवाह प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करूंगी। किंतु ये कार्य आपको एक ही रात में करना होगा। इतना सरल कार्य देवी? अब ये मार्ग मैं अवश्य बनाऊंगा, आज रात को ही बनाऊंगा। तुम निश्चिंत होकर विश्राम करो देवी, मैं कल प्रातः काल तक इस मार्ग का कार्य संपन्न करके तुमसे विवाह करने के लिए पुनः लौटूंगा। तैयार रहना देवी। महाराज, क्या आदेश है? क्या हम इस पर्वत को ध्वस्त कर दें? नहीं असुरो, अब हम इस पर्वत को ध्वस्त नहीं करेंगे, अपितु कल सूर्योदय होने से पहले यहाँ नीचे से उस पर्वत की चोटी तक चतुर्भुज मार्ग बनाना है। जाओ और जाकर इस कार्य को तुरंत आरंभ करो। जाओ। नरकासुर, राज नरकासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यह शक्ति पिंड को विध्वंस करने भेजा था और तुम। गुरुदेव, हमने विध्वंस का मार्ग त्याग दिया है, अब हम एक नया मार्ग सर्जित करेंगे। अब यह मार्ग ही असुरों को उनके उद्यान तक ले जाएगा। मूर्ख, ये तू नहीं, तेरे भीतर से वो देवी बोल रही है। उस मोहिनी ने अपनी माया से तेरी भी मति हर ली। तंद्रा तोड़ो और इस पर्वत खंड को समूली नष्ट कर दो, अन्यथा तुम स्वयं ही नष्ट हो जाओगे। नहीं गुरुदेव, नहीं। यदि इस पर्वत को नष्ट कर दिया तो फिर मेरा देवी से विवाह कैसे होगा? नरकासुर, वो यहाँ शक्ति पिंड को नष्ट करने आया है या विवाह करने? वो स्त्री जिससे तू विवाह करना चाहता है वो कोई और नहीं, स्वयं देवी शक्ति का रूप है। तुझे तेरे लक्ष्य से भटकाने आई है। मैंने तुझे पहले ही चेताया था कि देवता तेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न अवश्य करेंगे, किंतु तू अपनी वासना के वशीभूत होकर उस देवी के बहकावे में आ गया। अभी भी समय, जाओ और जाकर नष्ट कर दो शक्ति पिंड को।
गुरुदेव, यदि इस पर्वत पर रहने वाली वो मोहनी स्त्री शक्ति है, ये तो और भी शुभ समाचार की बात है। वह मुझे वचन दे चुकी है कि यदि कल मैंने प्रातःकाल तक इस चोटी पर पहुंचने का चतुर्भुज मार्ग बना दिया तो वो मुझसे विवाह कर लेगी। समझिए गुरुदेव, कल सूर्य की पहली किरण उदय होते ही देवी शक्ति से मेरा विवाह संपन्न हो जाएगा और वो मेरे अधीन हो जाएगी और मैं उस शक्ति का स्वामी हो जाऊंगा। तुम भी वही भूल कर रहे हो नरकासुर, जो तुमसे पूर्व तुम्हारे पूर्वजों ने की थी। इस देवी शक्ति ने उसी प्रकार उन्हें भी छला था। गुरुदेव, मैं अपने पूर्वजों से भी शक्तिशाली और बुद्धिमान हूं। वो तो शक्ति का अंत करना चाहते थे, किंतु मैं उसे अपनी दासी बनाना चाहता हूं। तुम्हारे इस अहंकार का अंत बहुत बुरा होगा नरकासुर। केवल तुम्हारे नहीं, अभी तो संपूर्ण असुरलोक के लिए घातक होगा। आप जाइए गुरुदेव, मेरे इस कार्य में अवरोध उत्पन्न मत कीजिए। चलो असुरो, कार्य प्रारंभ करो। हे महादेव, यदि नरकासुर ने आज रात में नीलांचल पर्वत पर चतुर्भुज मार्ग बना लिया तो शक्ति को सदैव के लिए उसका दास होना होगा। और यदि ऐसा हुआ तो पूरे संसार पर नरकासुर का निरंकुश शासन हो जाएगा। संसार को इस संकट से केवल आप ही मुक्ति दिला सकते हैं महादेव। जागिए महादेव, जागिए, आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। अब हम क्या करें देवराज? या महादेव अपनी भक्ति में लीन है और उधर नरकासुर अपना बाग बड़ी तीव्र गति से बनवा रहा है। देवराज, अब भगवान शिव के वास्तविक संहारक एवं रक्षक रूप भैरव की आराधना करनी होगी हमें। केवल भैरव ही शक्ति पिंडों की रक्षा कर सकता है। कहीं सचमुच ही नरकासुर इस चतुर्भुज मार्ग का निर्माण पूर्ण तो नहीं कर लेगा? यदि ऐसा हो गया तो उत्तम, अति उत्तम। अब कुछ ही समय में कार्य पूर्ण हो जाएगा और कार्य पूर्ण होते ही देवी शक्ति हमारी दासी होगी। मेरे वीरों, कार्य शीघ्र समाप्त करो।
असंभव! ऐसा नहीं हो सकता। इतने शीघ्र पराक्रम नहीं हो सकते। मैं हार नहीं सकता। नहीं। नारायण नारायण। असुरराज, समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। हम सब समय के नियम से बंधे हुए हैं। तीनों लोकों में जिस नरकासुर को कोई नहीं मार सकता, आज समय ने उसके हाथ रोक दिए। अपने वचन के अनुसार तुम देवी से विवाह की शर्त हार गए, इसलिए अपनी सेना के साथ अपने लोक में प्रस्थान कीजिए और अपने वचन की गरिमा को बढ़ाइए। नारायण नारायण। ये पापी नरकासुर का अभिमान भैरव ने खंड खंड कर दिया है। अब ये वापस नहीं लौटेगा। गुरुदेव, मैं हार गया। अपने पूरे सामर्थ्य से प्रयत्न करके भी मैं हार गया। आज समय ने मुझे परास्त कर दिया। नरकासुर, तू समय से नहीं, अपने अहंकार और अपनी वासनाओं से हारा है। देवी शक्ति तुझे अपने मोहपाश में बांधकर अपने भक्तों के लिए उस स्थान तक चतुर्भुज मार्ग बनवाना चाहती है जहां वो पिंड गिरा था, जहां देवी के शक्ति पिंड की स्थापना होनी है। और तू एक दास की भांति अपना लक्ष्य भूलकर उसकी इच्छा पूरी करने में लगा था। मूर्ख, दृष्टि उठाकर देख, रोहिणी नक्षत्र अभी भी आकाश में चमक रहा है। अभी भी अर्धरात्रि है, प्रातःकाल की लालिमा का नाम तक नहीं। क्या? चल, मेरे साथ चल। हाँ, छल, वही छल जो ये देवी देवता तुम असुरों के साथ सदैव करते आए हैं। और आज भी इसी छल बल से तुम्हें परास्त कर दिया। छल से मुझे हराकर मेरा अपमान करने वाली शक्ति, अब मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा, अवश्य लूंगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अब मुझे मेरे प्रतिशोध से कोई शक्ति, कोई माया और कोई देवता का जल नहीं रोक सकता। अब या तो मैं उस शक्ति पिंड से विवाह करके उस देवी को दासी बनाऊंगा या उसे नष्ट कर दूंगा। क्रोध से भरा नरकासुर अब किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगा। अब क्या करें देवऋषि? नारायण नारायण। शक्ति, तूने मुझे विवाह के नाम पर छला है, मेरे प्रेम का उपहास किया है। अब मैं तुझे अपनी शक्ति दिखाऊंगा। अब मैं तेरे इस पिंड के साथ विवाह करूंगा और ऐसा करने से मुझे ना तो कोई देवता और ना ही कोई शक्ति रोक पाएगी।
नारकासुर, दुराचारी, तू किसी स्त्री की अनुमति के बिना उससे विवाह नहीं कर सकता। अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता है ना? तो किसी स्त्री का हृदय जीत कर दिखा। किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध से विवाह करना वीरता नहीं, कायरता होती है मूर्ख। कौन हो तुम, जिस अधिकार से इस विवाह को संपन्न होने से रोक रहे हो? मैं इस शक्तिपीठ का रक्षक भैरव हूं, और जो स्त्री इस पिंड में छिपी है वो और कोई नहीं, मेरी अर्धांगिनी है। भैरव अर्थात शिव। तुम रोकोगे मुझे? जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया वो मुझे रोकने की बात कर रहा है। कदाचित तुम्हें अवसर नहीं मिला होगा, किंतु अब मैं तुझे एक अवसर देता हूं स्वयं को सिद्ध करने का। मैं तुझे चुनौती देता हूं, मुझसे युद्ध कर मुझसे। अब तेरा अंत निश्चित है भैरव। जाओ, अंत कर दो इसका। योद्धा मेरे अंश से निर्मित है भैरव, इन पर तुम्हारे अस्त्रों का कोई असर नहीं होगा। अंत कर दो इसका। नारकासुर, अगर और भी कोई बचा है तो उसे भी भेज दो, लेकिन आज मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि ये युद्ध इसी तरह चलता रहा तो धरती का विनाश हो जाएगा। नारायण नारायण, आप अति शीघ्र व्याकुल हो जाते हैं इंद्रदेव। असुर अत्यंत बलशाली है, इसका अंत करना सरल नहीं है।
मेरे शक्ति पिंड की रक्षा करके ये सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति और पुरुष के सामंजस्य से ही इस जगत की पापों से रक्षा हो सकती है और धर्म की स्थापना हो सकती है। देवी, आज जब मेरा संहार हुआ है तब मुझे समझ में आया है कि संसार में अधर्म की जीत कभी नहीं हो सकती। कृपया मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बताइए देवी। असुरराज, तुम्हारे कर्म और वचन बदलने के कारण मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, परंतु तुम्हारी मुक्ति तभी संभव है जब तुम मार्ग बनाने का अपना कार्य पूर्ण करोगे, जिसे तुमने बीच में अधूरा छोड़ दिया है। इसलिए अब तुम पुनर्जन्म लेकर मेरे भक्त के रूप में उस अधूरे मार्ग को पूर्ण करोगे, तभी तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। जो आज्ञा माता। भैरव, मैं कामाख्या देवी आज से मैं इस स्थान पर अपनी संपूर्ण शक्ति के रूप में मनुष्य की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अनंत काल तक विद्यमान रहूंगी, और तुम भी मेरे रक्षक के रूप में यही मेरे शक्ति पीठ में विराजमान रहोगे। जब तक मेरा कोई भी भक्त तुम्हारी आराधना नहीं करेगा, तब तक मेरी पूजा अर्चना संपूर्ण नहीं होगी। तुम यहाँ उन्मादी भैरव के रूप में जाने जाओगे और मेरा ये शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। और इस प्रकार उस पिंड में शक्ति की स्थापना हुई। प्रभु, आपसे कामाख्या शक्तिपीठ की कथा सुनने के पश्चात हम बाकी सभी शक्तिपीठ के विषय में जानना चाहते हैं। अवश्य देवी, स्वयं के बारे में जानने के लिए उत्सुक तो होना ही चाहिए। स्वयं के बारे में? आप अब भी नहीं समझी देवी। क्या प्रभु? यही कि आदि शक्ति कोई और नहीं, स्वयं आप ही हैं। हम आदिशक्ति? हाँ देवी, सती और आप आदिशक्ति का ही स्वरूप है, परंतु अपने पूर्व जन्म की स्मृति के कारण आप ये सत्य भूल गई हैं। परंतु सत्य यही है देवी कि आप ही विभिन्न रूपों में प्रत्येक शक्तिपीठ में विद्यमान हैं। प्रभु, आपने हमें अपने मूल स्वरूप का पुनः बोध कराकर हमारी सारी जिज्ञासाओं और शंकाओं का निवारण किया है। अब हमें बाकी सभी शक्तिपीठों के विषय में बता के धन्य करें। अवश्य देवी, परंतु उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ प्रभु? उन सभी पावन शक्तिपीठों की यात्रा पर। उन पावन शक्तिपीठों की महानता हम आपको सुनाना नहीं, अपितु दिखाना चाहते हैं।